अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेरा और मैं हूँ शिराज अहमद सिराजी। आज बात करेंगे अफगानिस्तान के मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा हालात के हवाले से। आपको बताया चले कि इस वक्त तालिबान ने मुकम्मल कंट्रोल जो है वो अफगानिस्तान पर हासिल कर लिया है, लेकिन वहाँ के इलाके पंजशेर में जो है इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा है, जहाँ पर तालिबान और मुकामी लोगों की जो लड़ाइयाँ है, झगड़े हैं वो जारी है। ताहम जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने भी वहाँ के मुकामी लोगों का साथ दिया है। तालिबान के साथ जो है उनके झगड़े, उनके लड़ाइयाँ इस वक्त जारी है। वो तकरीबन 40 के करीब जो अफगान तालिबान के सरकर्दा रहनुमा है या अफगान तालिबान है वो उस वक्त जो है वहाँ पर हलाक हो चुके हैं, जाम हो चुके हैं और हालात वहाँ पर इंतहाई कशीदा है। लेकिन अगर बात की जाए अफगानिस्तान की मजमूई सूरत हाल के हवाले से, तो अफगानिस्तान में जो है इस वक्त तालिबान ने मुकम्मल तौर पर जो कंट्रोल है वो संभाल लिया है। और तालिबान ने जो बात भी किए थे, अब यहाँ पर इंतहाई अहम सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या जो वादे तालिबान ने किए थे इक़्तिदार में आने से पहले वो वादे जो है वफा कर लेंगे। तालिबान ने कहा था कि जो ख़वातीन है उनको घरों से बाहर निकलने की आज़ादी होगी। ख़वातीन जो है वो इस्लाम के जो उसूल है, शरई उसूल है, उसके मुताबिक तमाम जो सरगर्मियाँ हैं अफगानिस्तान में वो कर सकती है, यानी वो काम की जा सकती है, वो स्क्रीन पर आ सकती है, वो निकाब या जो अबाया है वो ओढ़ के तमाम का जो काम है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अफगान तालिबान के तर्जुमान है उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में जो हुकूमत कायम होगी तालिबान की, उसमें ख़वातीन को भी ज़्यादा जो नशस्तें हैं, ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो दी जाएगी और ख़वातीन जो है वो भी हुकूमत के बराबर पार्ट में जो है वो शामिल होंगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहे हैं, कल हम देख रहे थे कि BBC और अल जज़ीरा की जानिब से एक रिपोर्ट जारी किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो है ग़ज़ाई किल्लत का सामना है, अफगानिस्तान में इस वक्त मसाइल का जो है वो कमी देखने को मिल रही है और अफगानी जो तालिबान है उनको हुकूमत में आने के बाद इन दो मसलों का बहुत सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो उम्मत मुस्लिमा है, जो मुसलमान की नमूने तंजीमें हैं, वो भी अफगानिस्तान में तालिबान की मदद के लिए तमाम जो सहूलियात वो वहाँ प्रोवाइड कर लें। लेकिन अगर मजमूई हालात की बात की जाए तो तालिबान वो तालिबान अब नहीं रहे जो 80s के दहाई में थे, जो तालिबान पाबंदियाँ लगा देते, जो तालिबान कटने लगा देते। अब वो तालिबान नहीं रहे, अब उनके माइंड चेंज हो गए हैं, अब उनका तरीका जो है वो चेंज हुआ है, अब उनका जो तौर तरीके थे वो बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं। अब वो एक नए जो रूप है उसमें सामने आ गए हैं। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान तरक्की करे, वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान बाकी मुल्कों में मुल्क के साथ खड़ा होकर जो है एक पुरअमन अफगानिस्तान बने, उसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन उनको मुख्तलिफ चैलेंजेस का, मुख्तलिफ खतरा का सामना है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अफगानिस्तान में दाइश जो है वो अभी भी मौजूद है, अभी भी दाइश जो है वहाँ पर कार्रवाइयाँ जो है वो कर रहे हैं। हम देख रहे थे कि अभी भी वहाँ पर धमाके हो रहे हैं और एयरपोर्ट पर जो सबसे बड़ा धमाका हुआ तालिबान के आने के बाद, तो उसकी जिम्मेदारी भी दाइश ने कबूल कर ली है। साथ ही साथ जो अफगानिस्तान की सरजमीन से जो पाकिस्तान पर पाकिस्तानी बार्डर पर जो फायरिंग होती है उसमें भी दाइश का हाथ होता है और दाइश चाहता है कि अफगानिस्तान का अमन तबाह हो। और ये भी जो माहिर अफगान उमूर है वो इस बात का भी बार बार जिक्र करते हैं कि जो अफगानिस्तान के हालात ख़राब होंगे उसमें दाइश का हाथ होगा और दाइश की बैकबोन या बैकबोन जो है बाहर का भी हाथ सकता है। अमेरिका भी दाइश को सपोर्ट करेगा। तो हम देखते हैं कि दाइश का अमेरिका और साथ ही साथ तालिबान के साथ जो है अफगानिस्तान में झंडे सामने आ रहे थे। लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान को बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। अफगानी तालिबान को अमेरिका के साथ भी लड़ना होगा, अफगानी तालिबान को दाइश से भी लड़ना होगा। कल जो है बाहर भी उनके लिए एक चैलेंज था, लेकिन बाहर जाने से मुज़ाकरात के लिए जो है उनके साथ बात की गई कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं आपसे, हम आपसे खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। तो उनका तो खैर ताल्लुकात उनके साथ बढ़ जाएंगे, लेकिन बाकी जो इस तरह की जो बिजली चैलेंजेस है या अंदर मुल्क के अंदर रहकर भी कुछ लोग चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान में जो है तालिबान का साथ दे, कुछ लोग चाहते हैं कि वो नहीं चाहते, या कुछ लोग निकलना भी चाहते हैं। और हम देखते हैं कि जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर भी मुख्तलिफ अफगानी शहीद जो है वो जा रहे हैं और अफगानिस्तान से निकलने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात ये भी है कि अफगानिस्तान का जो अमन है वो खित्ते के अमन से मशरूत है। अगर अफगानिस्तान में अमन अमान की फ़िज़ा कायम होगी तो इस पूरे खित्ते में अमन होगा, इस पूरे खित्ते में अमन अमान की जो फ़िज़ा है वो बरकरार रहेगी। लेकिन अगर अफगानिस्तान में अमन जो है वो नहीं आएगा तो फिर पूरे खित्ते में जो है बदअमनी फैल जाएगी। तो अफगानिस्तान के अमन के लिए कोशिशें की जा रही है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी काबिल सताइश है। पाकिस्तान ने हमेशा
افغان عمل کی بات کی، پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں امن کی بات کی، پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں امن کے لیے کوششیں کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن آ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کے راہوں پر گامزن ہو اور افغانستان کے امن کے ساتھ ہی پورے خطے میں امن آ جائے۔ چائنا بھی کوششیں کر رہا ہے، روس نے بھی افغانستان کو تسلیم کر افغان طالبان کو تسلیم کر لیا ہے، پاکستان بھی کوششیں کر رہا ہے۔ اب جو چیلنج ہے افغان طالبان کے لیے وہ اس طرح ان چیلنج سے کیسے نمٹتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو سب کچھ بتایا اور مزید جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتاتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔